हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का सीरीज, जिसमें हमने टॉपिक लिया है यांत्रिकी। ठीक है, और आज का जो सेकंड टेस्ट होगा हम लोग का, अगले 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 15 मिनट्स दिए गए हैं। तो टेस्ट कैसे देना पहले आप समझ लीजिए। टेस्ट में क्या होगा कि ऑप्शंस मैं नहीं दिखाऊंगा, आपका सारा ऑप्शंस मैं पढ़ लूँगा क्वेश्चंस को। उसके बाद 2 से 3 पढ़ते पढ़ते जब तक मैं पढ़ूंगा तो आप सुनते भी रहेंगे। उसके बाद 2 से 3 सेकंड हम देंगे, आप आंसर चॉइस कर लीजिएगा अपने मन में और एक कॉपी ले लीजिएगा और देखिएगा कितना सही होगा। जितना सही होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 50 में कितना, 25/50 या 10/50 या 50 में 50, 45 में 50। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर लिख के कमेंट करें ताकि मुझे लगे कि आप कितना सही कर रहे हैं। और इस पर कोशिश यही रहेगी केवल टेस्ट लेने का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पूरा पढ़ा सकें। लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं, साइंस पढ़ चुके हैं, जीएस पढ़ चुके हैं, सब चीज़ें, तो उनके लिए रिवीजन का सीरीज़ बहुत अच्छा रहेगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, उनसे बोलें इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये जो साइंस का सीरीज़ है, इसके बाद हम ऐसे सारा जीएस का सीरीज़ ला ला के 50-50 क्वेश्चन अब डेली, आपको हर डेली 50 क्वेश्चन मिलता रहेगा ऐसे। तो अभी फिजिक्स ख़त्म होगा, फिर केमिस्ट्री पे आएंगे, फिर बायो पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, सबका 50-50 क्वेश्चन करके लगभग आपको 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन की तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो अब शुरू हो जाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि लोग जुड़ें और सीखें। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको देंगे खुद करने के लिए ताकि आप उसका आंसर बताएं। तो कई लोगों ने जवाब दिया था, शालिनी और कई लोगों ने, ठीक है। तो उसमें से जो है गलत भी आंसर आया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो जवाब था लास्ट का, हम आपको बताना चाहेंगे। लास्ट का जवाब था जैसे अश्व आद एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने के आशंका कारण होते हैं। तो जड़त्व की वजह से होता है, तो विश्राम जड़त्व, ठीक है। एकाएक अभी जैसे कोई भी हो, एकाएक आप बस में जैसे बैठ के यात्रा करते हैं और जब ब्रेक लगती है तो एकाएक गिर जाते हो, किसकी वजह से गिरते हो? जड़त्व की वजह से। तो आइए और कुछ कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद आप आंसर देंगे। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। तो अब शुरू हो जाइए, कॉपी पेन उठा के आंसर दीजिएगा। पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती ही बाल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? जैसे आप देखते हो कि क्रिकेट खेलते हैं तो पीछे हाथ करके पकड़ते हैं, क्यों? पहला, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकता है, बाल त्वरित स्थिर में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो शुरू हो जाइए, आ चुका होगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, बाल विश्राम की अवस्था में आ जाती है, ठीक है। इसीलिए देखिए, जब भी कोई खेलता है, जो कैच लेते हैं तो हाथ थोड़ा सा पीछे करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा बल गुणनफल होता है बल। तो भैया ऑप्शन है पहला, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। देखिए, जब मैं पढ़ता हूँ तो आप सुनते हो, तो उन सुनने के दौरान आप अपना आंसर तैयार रखिए। अब हो गया समय, इतना बहुत है। तो बल का जो होता है फार्मूला था F बराबर m में द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, देखिए द्रव्यमान और त्वरण का ये हो गया। अगला क्वेश्चन तीसरा मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। कह रहा जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पहला पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो ये रहा आपके 2 सेकंड। ओके, आई थिंक आंसर आ चुका होगा। तो आपका आंसर आएगा इसमें से, ठीक है, कि भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भार घट जाता है तथा मात्रा। भाई जाहिर सी बात है, आप जब जाते हो चंद्रमा पे तो आपका वजन थोड़ी, ठीक है, चूँकि मात्रा तो आपका वही रहेगा, लेकिन भार चूँकि आपने पता होगा पृथ्वी का G/6 हो जाता है वहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर लोगों में शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने कितना में कितना सही किया, जो लोग भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि हम भूमध्य रेखा से, देखिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है यदि हम भूमध्य, ठीक है, रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, जी का मान क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री का अंश तक घटता है। तो ये भैया सिंपल है। तो टाइम शुरू,
ओके, हमने देखे जब मैं पढ़ दिया तो आपका जान लीजिए एक तरह से मैं आप जो पढ़ रहे हो मैं ही पढ़ रहा हूँ, तो समय उसी में ले लीजिए, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको टेस्ट का। तो देखिए जी का मान क्या होता है, ध्रुवों की तरफ जाने पे जी का मान बढ़ता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके कॉपी के ऊपर आ चुका होगा। कह रहा है कि शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। ओके, गिव माय आंसर। ओके, मुझे लगता आ चुका होगा। तो अभी अभी ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा पर कह रहा है कि कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो तैयार हो गया उत्तर, यस। तो मैंने पढ़ दिया, आप समझ गए होंगे। इसका आंसर आएगा बेटा, अभी अभी पढ़े, देखिए चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने बोला है G/6 हो जाता है वहाँ पर, तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है, यही आंसर है सी। ऑप्शन नंबर देखिए नीचे भी मैं दे रखता हूँ, ताकि मान लिया हो सकता है बाय द वे अगर मुझसे भी गलती हो जाए तो ये गलती ना होने दे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए, ठीक है, कह रहा पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। तो देखिए जब कोई वस्तु, अब आप बताइए, पहला 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल, कौन सा आंसर होगा। ओके, तो आपने लिख लिया होगा, मान लिया होगा अपने दिमाग में, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका, 0 जूल। आप देखिए कोई भी वस्तु अगर हम हाथ में पकड़े रहते हैं तो उस समय वो क्या होता है, ठीक है, 0 हो जाता है उसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन कह रहा कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल होता है। भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई भी कार्य नहीं हुआ, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा ऋणात्मक कार्य, फिर धनात्मक परंतु अधिक कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। आप बताइए, हो गया, टाइम मिल गया। आपका आंसर आएगा कोई भी कार्य नहीं हुआ। कार्य कहाँ हुआ भाई, कुछ कार्य ही नहीं हुआ, दीवार एकदम स्थिर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। देखते हैं आंसर, यस, कोई भी कार्य नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आप लोग देखिए याद भी होगा कि पहाड़ी पर चढ़ता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है, तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो, शक्ति संरक्षण, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। बताइए, ओके, आ चुका होगा आंसर आपका। तो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। एक देखिए क्वेश्चन आता है पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो क्यों झुकी होती है, और एक कभी कभी अंगूठी में पूछता है कि उसका, ठीक है, गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। दो क्वेश्चन हमेशा साइंस में आते हैं, तो इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा हूँ, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर आधार से होकर जाती है। फिर क्या कह रहा है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, यह एक आश्चर्य है। तो देखिए ये दो ऑप्शन तो कट नहीं, पहले आप लगाइए। आ चुका, मुझे लगता है आपका उत्तर आ चुका होगा। चलिए, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, ठीक है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आता है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। तो सिंपल है, चलिए पढ़ देता हूँ ऑप्शन। जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी का पाइप धातु गल जाता है। तो दीजिए आंसर। ओके, आपका आंसर आ चुका होगा। भाई मेरे तो सिंपल है, इस तो एक बच्चा भी बता देगा कि पानी जब जमती है तो उसका आयतन बढ़ता है, ठीक है, आयतन जब बढ़ेगा, कठोरता पाइप को जब कठोर हो जाएगा तो क्या होगा, पाइप को तोड़ देगा। वैसे भी आप देखिए बर्फ़ वगैरह भी देखिए, पानी एक गिलास रखो तो अगर एक गिलास रखो तो देखिए बर्फ़ ऊपर तक चला जाए, इसीलिए देखिए ठंडी वगैरह में नल वगैरह फट जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा लेकिन एक मिनट, सॉरी मैं कुछ गलत कर दिया, यही देखिए इसीलिए मैंने आंसर्स भी लिखे हैं। जमने के बाद पानी घनत्व कम हो जाता है, ये तो गलत हो गया। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी कठोरता, नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया, आयतन बढ़ता है ना, ये तो मैंने बोला ही। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है,
तो बढ़ जाता है, उसकी वजह से टूटता है, ठीक है, बढ़ेगा। तो सी भाई, आयतन बढ़ जाएगा तो फट जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पानी से भरी डाट, सेम वही क्वेश्चन है पिछला वाला, इसका आंसर दीजिए आप लोग। पानी से भरी डाट बोतल जमने पर टूट जाएगी। पहला, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, काश ऊष्मा का कुछ अलग है। बोलिए, आ गया? लिखते रहिएगा अपना आंसर, ठीक है। अभी मैं कमेंट के जरिए देखूंगा कि कौन कौन कितना क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी MRW के स्टूडेंट्स हैं या जो भी बच्चे देख रहे हैं। तो जमने पर जल का आयतन अभी बताया हूँ, आयतन बढ़ जाता है, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 13, जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से घट के 3 डिग्री कर दिया जाए? तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। इसका आयतन क्या होगा? पहले घटता है, देखिए 9 डिग्री से जब 3 होता है, और बाद में फिर बढ़ जाता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा स्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर। क्या होगा आंसर? आ चुका होगा। तो इसका आंसर आएगा नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी कालीन, ठीक है, किसी कालीन की सफाई के लिए छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो ये देखिए, ये जड़त्व के कारण होता है, तो गति का पहला नियम होगा, ठीक है, यही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन 16 देख लीजिए, ठीक है, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। 16 क्या होगा? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होगा? क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होता है। जब हम अपने पैर को उससे धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या होगा? 1 2 3 4 5 सेकेंड हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। ये तो आसान है भैया, कि जब हम पैर से धक्का दें तो बर्फ़ में कोई प्रतिक्रिया नहीं, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यही सही है। घर्षण बल का क्वेश्चन है ना, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम फिसल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ मुलायम और स्पंजी होता है। बर्फ़ तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य बल की तुलना में कम होता है। बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? तैयार हैं आप लोग? ये तो सिंपल वही पिछला क्वेश्चन है, घर्षण बल से क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आना चाहिए। ये पैर तथा बर्फ के घर्षण बल का क्वेश्चन है, घर्षण बल ज़्यादा कम लगता है उसमें, तो बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल तथा रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लकड़ी का सिलेंडराकार आकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कना अवस्था का घर्षण फिसलन, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आप देख लिए होंगे। आगे आंसर, लकड़ी के सिलेंडराकार पात को खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्यों होता है? आया आंसर? ठीक, आ चुका होगा। ये होना चाहिए, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था की घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, तो बी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 19 देख लीजिए क्या आएगा। कह रहा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा, ऊपर या नीचे, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 टेस्ट दीजिए, चलिए। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाता है? तो सिंपल है, ये तो सब उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा? लोहे के पारे की रासायनिक क्रिया पृथ्वी पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे के भार पानी से अधिक, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम, पानी पारे से भारी है, ठीक है, तो क्या होगा आंसर? आंसर ये आना चाहिए, लोहे का भार पानी से, लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक तथा पारे से कम, ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। चलिए, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, या ह्रास कितना होता है? चलिए, विस्थापित पानी के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से कम, अधिक, या विस्थापन पानी के भार से संबंधित, ठीक है। तो जब एक ठोस, ये तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का क्वेश्चन है, लगभग बच्चे लगा लिए होंगे, क्लास 6 7 8 से शुरू होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ओके, 21 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा कि
पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, फिर वो क्वेश्चन है वही, ठीक है। पानी अल्कोहल के अपेक्षा पारदर्शी घनत्व पे क्वेश्चन है। बर्फ पानी में जमने से बनती है, बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बताइए, क्वेश्चन आ चुका है आपका आंसर, ठीक है। इतना टाइम बहुत मिलता है, तो डी ऑप्शन होगा। स्टील की, फिर वही क्वेश्चन देखिए, आयतन पे है ये, चूंकि आयतन पे भी क्वेश्चन है। कह रहा है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई बस डूब नहीं सकता। गलत या सही जो भी है ये आप बताएंगे। पारे का घनत्व पारे के अपेक्षा अधिक है, स्टील का घनत्व पारे के अपेक्षा अधिक है, गोली तैर नहीं सकती। कौन सा ऑप्शन होगा? ओके, ओवर। तो उत्तर आ चुका होगा आपका, ठीक है। इसका आंसर वही, घनत्व पारे का घनत्व पारे के अपेक्षा अधिक होता है, यही होगा। पारे का घनत्व पारे के अपेक्षा अधिक। क्वेश्चन नंबर 24, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, यह पारे की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी, ऊपरित में से कोई नहीं। कौन सा होगा उत्तर? ओके, तो आपका आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरा भरोसा है, बी होगा, यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस, ठीक है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होती है। देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होती है क्या? आयतन, वस्तु की जो मात्रा है बदलने पर अपरिवर्तित होती है। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व, क्या? ओके, तो आंसर आएगा आपका घनत्व। अगला क्वेश्चन, तैराक को नदी में मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? भाई देखिए, तैराक है, नदी के मुकाबले कह रहा है कि पानी समुद्र में आसान है, क्यों? समुद्री पानी प्रदूषण कम है, कि समुद्री तंग यह तैराक को तैरने में सहायक पहुंचाती है, कि समुद्री पानी घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, समुद्र में पानी का आयतन। बोलो, आ गया? ओके, तो इसका आंसर आएगा भाई, जाहिर से घनत्व पे है तो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, तभी तो वो आराम, भाई जाहिर सी बात है, वो उसमें क्या है, तरलता महसूस करता है नदी में, और इसमें क्या होता है, सहजता महसूस करता है, क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए होता है लेता है। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? सी आना चाहिए। देखते हैं बाकी आंसर नीचे, समुद्री पानी घनत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? जो बादल है किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बताइए, निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। आंसर यस आ चुका, तो आंसर होगा निम्न घनत्व। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होते हैं? जैसे होते हैं ना आइसबर्ग होते हैं, आइसबर्ग वही जो टाइटैनिक से टकराया था, ठीक है। तो कह रहा है कितना भाग, कह रहा है प्लवन में आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना रहता है? पहला 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। चलिए, आपका आंसर आ चुका होगा 1/10। ओके, अगला, तो अगला आंसर होगा, बांध से नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। आप देखते होंगे, कभी गौर करिए, गांव में हर एक जगह देखिए पुल बनाए जाते हैं, तो पुल बनाया जाता है तो जब नीचे का बनाया जाता है तो बड़ा चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है। इसकी वजह आप बता दीजिए। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है, तो ये P बराबर HdG पे है ना क्वेश्चन, HdG हम लोग पढ़े थे क्लास 7th और 8th 9th 10th में था। तो आंसर आ चुका होगा भाई, गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, द्रव का दाब बढ़ता है भैया, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका ए, बार गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 31, कह रहा बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, पहले घटता बढ़ता, क्या होगा आंसर? क्यों इतना सिलो सिलो आंसर दे रहे भैया? आप लिखते रहिएगा कॉपी में, इसलिए मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? ओके, आ चुका होगा, घट जाता है, ठीक है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठतनाव के कारण, पानी के सांतक के कारण, क्या होगा आंसर? ओके, आपका आंसर आएगा, ठीक है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन, भारी हिमखंड शीर्ष के अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का ताप अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं, वो परिवर्तन से कोई नहीं, क्या होगा आंसर? तो बी आना चाहिए आंसर, निचले तल का दाब अधिक होने का कारण गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है?
चलिए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, ऊपर एक सभी कारण। ये तो सिंपल है भैया, ये तो सिंपल है, सब लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बोलो 1 2 3 4 5, आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, यही है, क्षेत्रफल अधिक होने से क्या होता है, दाब कम हो जाता है, ये आंसर होना चाहिए, पहला ऑप्शन। कह रहा कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ गलना घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से क्या कह रहा है, घटता है और फिर बढ़ता है गलनांक। दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं, बताओ आंसर। गलनांक घट जाता है कि गलनांक बढ़ जाता है, तो क्या होगा, बी आना चाहिए, इसे देखते हैं। ए आ रहा है, दाब अधिक होने से बर्फ़ गलनांक घट जाता है। अगला, प्रायः तेजी आंधी, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है। प्रायः तेजी आंधी से फूस या टीन, ठीक है, हल्के छतें उड़ जाती है, क्यों क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, कि छतें कसकर बांधी नहीं होती हैं, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती। गलत या सही, क्या होगा आंसर। ओके, आंसर आ चुका हो तो आंसर बी सी आएगा इसका। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, जिससे कि वह क्या झटकों को अवशोषित कर सके। फिश पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए पटरियाँ समांतर बनी रहें, रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब कम हो जाए। बोलो आंसर क्या होगा, कौन सा होगा, ए बी सी क्या होगा, बताइए। तो आ चुका होगा आंसर आपका, आंसर नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्या होगा आंसर। क्यों, ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रक्त दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब घटता है, क्या होगा आंसर। तो ये तो हर एक बच्चा बता देगा कि कुकर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता रहता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब कमी आती है या वृद्धि होती है, अपरिवर्तित रहती है, क्या होता है, अभी ऊपर तो पढ़े हो। आगे आंसर, कमी आती है, कमी, वायुमंडल दाब कम हो जाता है। चलिए, कमी होना चाहिए, कमी। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तो पृथ्वी का तल जी का मान क्या हो जाएगा। चलिए, 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, या कम हो जाएगा, या कम हो जाएगा, क्या होगा, 2%। आंसर आ चुका होगा आपका। ठीक है, आंसर आएगा 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100% डिग्री के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, देखिए, क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता था, उबलने के नीचे बिंदु आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। फिर कह रहा, पर्वतों पर भारी हवाएं के कारण ऊपर इसमें से कोई नहीं, क्या सही होगा। बोलो भाई आंसर, इतना देर क्यों लगा रहे हैं आप लोग, पहला आंसर आएगा। ओके, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, क्या होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडल के दाब से अधिक होना चाहिए, अधिक अधिक। देखते हैं फिर भी कौन सा ऑप्शन है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते, चलिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता, बताओ भाई। फिसलने की जब बात आए तो आपको जान जाना चाहिए, कौन सा आंसर होगा। 1 2 3 4 हो गया आंसर। तो भैया गुरुत्वाकर्षण की वो क्या कहते हैं, घर्षण पे क्वेश्चन है, तो घर्षण बल की कमी होगा और क्या, तभी तो फिसलोगे। सी, 44 क्वेश्चन, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किसका द्योतक है, ये तो बहुत पूछा गया क्वेश्चन, आपको रट भी हो गया। गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावत की संभावना, शुष्क। आया आंसर, ओके, आ गया। अरे आंधी आने का सूचना होता भैया, ये तो सिंपल है। अगला, हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, गुब्बारे का आमाप में कमी आएगी, कि चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में होगा, कि गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, कि गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान रहेगा, क्या आंसर होगा। दीजिए जल्दी से आंसर आप लोग प्लीज़। ओके, आ चुका होगा आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा सी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। समतल के अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, चलो बताओ। ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, पर्वतीय वायु भारी होता है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती, पर्वतीय वायु असद होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते, क्या होगा आंसर। हमने ऑप्शन सब पढ़ दिए। ठीक है, ओके, आपका उत्तर आ चुका हो तो मैं बता दूं, ऊंचाई बढ़ने के सारे वायु दाब कम हो जाते हैं, तो हम लोग पढ़ते पढ़ते रट गया होगा। हो गया, अगला क्वेश्चन।
जब 14 वायुदाबी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, ताप में न्यूनतम के साथ पारा निम्न होता है, वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, पृष्ठीय तनाव घट जाता है। क्या होगा बोलो? ओके, आंसर आ चुका होगा आपका। आंसर होगा, उत्तर होगा वहाँ वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, यही सही है, घट जाता भैया। उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? हवाई जहाज़ से पहले हवाई जहाज़ को क्यों? आप देखते होंगे सीधा नहीं उड़ते हैं, पहले कुछ दूर तक वो चलते हैं फिर उड़ते हैं। उसकी वजह कार्यकारी वायुदाब घटने के कारण की कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के कारण के वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के कारण वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने का। ओके, गिव माय आंसर। ओके, टाइम इज आउट नाउ। योर आंसर शुड बी कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के कारण। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, हाइड्रोजन वायुयान बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। बताओ, एक वायुदाब घट जाता है। आंसर दे। अरे भैया इतना समय नहीं लेना चाहिए, हो गया आंसर। तो वायुदाब घट जाता है, यही तो क्वेश्चन पढ़ा है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जितने बच्चे हैं प्लीज़ आप आंसर ज़रूर दिया करें, ताकि मैं जान पाऊँ कि ऑप्शन कौन सही होगा। जैसे पिछली बार कई बच्चों ने आंसर दिया, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि ये बचपन से लेकर आज तक तो हम लोग पढ़े हैं साइंस के क्वेश्चन को। अधिक दाब के कारण उबलने वाले पानी का तापमान कम हो जाता है, ठीक है, या चारों ओर से जो भी है ये आपका काम है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ अगर ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही हो, अगर लगे कि हाँ सर जी मेरे अच्छे कर रहे हैं कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं लोग हैं, क्योंकि आपको 10,000 क्वेश्चन तक इसमें सिखाया जाएगा। अभी तक मैंने 50 का लो 50 ये 100 क्वेश्चन मैंने, ठीक है, शुरू कर दिया है। 100 क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें देखिए मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है, रीजनिंग पढ़ाई जाती है, और ये तो जीएस का टेस्ट लेंगे खाली। और इंग्लिश की, जैसे कुछ बच्चे हाई कोर्ट की भी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इंग्लिश भी थोड़ी बहुत अब मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हम बैठे हैं, हम भी खाली हैं लॉकडाउन में, ठीक है। तो सोच रहे हैं आप लोग को पढ़ाया जाए, आपका समय ना बर्बाद हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इंग्लिश भी आपको एक वीडियो हो सकता है ज़रूर मिले। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।